अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो आज का ब्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करें और ये ब्लॉग ये है कि कल है शादी और आपकी बहन के पास एज़ यूजुअल पराई शादी पे, वो कहते हैं ना अब्दुल्ला दीवाना बेगाना जो भी है वट। तो इस तरह सीन है कि मैं अभी जा रही हूँ जीवन मार्केट और मेरे साथ ये बच्चा भी है क्योंकि कल इसकी अम्मी ने भी शादी पे जाना है, तो ये आज हमारी तरफ आ गया। और एक हमारे साथ इंसिडेंट भी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो क्या हुआ है वो भी मैं बताती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं जीवन मार्केट। मैंने कुछ वॉचेस में सेल भी डलवाने थे और एक नई वॉच भी लेनी है और साथ में मैंने एक ब्रेसलेट लेना है। तो अब इसके लिए हम जा रहे हैं जीवन मार्केट और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर तक। जी, तो व्यूवर्स जीवन मार्केट आ गए, बट यहाँ आकर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे है ना, मुझे वो दूसरे एक थी, हमने किसी के लिए वॉच ली थी, तो मैं कह रही थी कि मुझे ना वो वाली वॉच चाहिए। तो वो मुझे कहते कि वो मून मार्केट में और तुम जीवन मार्केट में। मैंने कहा है, मैंने कहा जीवन मार्केट नहीं थी। कहते नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं तो कब से रट लगा के बैठी थी कि मुझे वॉच लेनी है, वॉच लेनी, क्योंकि वो अंकल काफ़ी ज़्यादा स्वीट था और उनके पास बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज़ थी ना। तो मतलब जो आपको अच्छी खासी बाहर मॉल्स में अच्छी खासी रेट पे मिल जाती थी। अच्छा, बेसिकली मैंने ब्रेसलेट भी लेना था, तो मैंने कहा चलो अब वॉच का तो इशू है, वो यहाँ से एक ठीक करवा लूँगी, लेकिन ये कि ख़रीदती नहीं हूँ। और जो है ना, मतलब ब्रेसलेट भी मुझे चाहिए था, लेकिन वहाँ मून मार्केट में ही मैं रेकमेंड करूँगी अगर आपने ज्वेलरी भी लेनी है तो वहीं से लें, क्योंकि एक तो हम लोग लेट भी गए थे और जो है ना मुझे कोई ज्वेलरी अच्छी भी नहीं लग रही थी। और जो है वो बड़ी ऐसे वो वाली फ़ायदा ही नहीं है ना कि आप वन टाइम लो और जो है ना वो ख़राब हो जाए, क्या फ़ायदा आपका ना। तो मैं ले रही थी गोल्ड प्लेटेड ले रही थी, एटलीस्ट अच्छी ज्वेलरी हो तो मतलब चले भी सही अच्छी। तो खैर इस तरह जब हम जा रहे थे तो ऑब्वियसली मैं चीज़ों को ना देखूं ये हो नहीं सकता। तो यहाँ खुद से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी में थे और जो है ना ये डबल फोम वाले थे जो कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये 1000 में अंकल जो है ना बता रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा चलें, बस फिर हम लोग थोड़ी शॉपिंग करते रहे। सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी तो आई थॉट कि कुछ खा लिया जाए। तो मैंने ना छोटू को कन्विंस किया कि मैंने कहा तुम ना हमें कुछ ले दो। कहते ठीक है। तो क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी। एंड टाइम में जब चिप्स बन के तैयार हो गए ना तो कहता नहीं मैंने नहीं लेने, मुझे मेरे पैसे दे दे, मुझे मेरे पैसे। मैंने कहा बेटा अब तो तेरे पैसे नहीं मिलने वाले। खैर तो बस घर चले गए। नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। मैं ये वाला ड्रेस पहन रही थी और ये जो था ना मैंने शादी जब मेरी हो रही थी तभी मैंने बनाया था। और मैं आप यकीन करें सिर्फ एक ही ड्रेस अपने साथ यहाँ लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ कोई शादियाँ ही नहीं होती। मतलब गैदरिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स की तरफ गैदरिंग्स हो जाती हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो उस लिहाज से मतलब मैं कहती हूँ कि ये वो उस लिहाज से भी पहनने के लिए ठीक था और शादी के लिहाज से भी पहनने के लिए ठीक है। तो मैंने कहा चल जाना है यार, क्या इतना मैं घर में ना सामान सामान रख दूँ। और यकीन करें पिछली बार मेरे पास था और इस बार मेरे पास नहीं है। तो खैर ये ड्रेस था, मैंने वेयर किया था। मैंने थोड़े से लाइट से बाल कर्ल कर लिए थे और मेकअप भी मेरा इस दिन बहुत अच्छा हुआ था। एक्चुअली ना मेरी हुडी डाइज है और मैं क्या करती थी कि हमेशा वो जो हुड वाला पार्ट होता है ना उसके ऊपर आई शेड लगा लेती थी और जो है ना मेरी आंख तो हम बड़ी ऐसी शादी पे छोटी छोटी जाने के लगती लिए थी। रेडी हो चुके हैं और मूसा इधर देखो, इधर देखो, बोलो हाय, हाय बोलो, हाय। और एक ये हीरो है ना, हीरो ने अभी बाल बनाने हैं, ये वाले हीरो ने कोई तैयारी शायद नहीं की और आपकी। अच्छा, तो बस मैं भी तैयार श्यार हो गई थी, बस शूज़ मेरे रह रहे थे और जो है ना वो मैंने पहने थे और जो दुपट्टा भी उठाना था अपना। मतलब मैं बिल्कुल रेडी थी और मेरी सिस्टर इन लॉ भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, उनको मैंने ही तैयार किया था और जो है ना वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस अब ऐसे ना इतने मतलब कह रहे थे मेरे हस्बैंड, कहते हैं कोट लेना ये लेना। मैंने कहा यार कोई ऐसी लड़की मुझे ढूंढ के दिखाओ जिसको शादी पे सर्दी लगे। मतलब नहीं यार, शादी पे सर्दी लगती ही नहीं है। तो खैर बहरहाल बात ये थी कि शादी पे ना कोई ऐसे इतने हमारे कोई रिलेटिव्स या कोई करीबी लोग नहीं थे, बस हाँ कि फैमिली एक दूसरे को जानती है बस था। शादी का बहुत छोटा सा बहुत सिंपल फंक्शन था। कोई उनकी फैमिली में ट्रेजेडी हो गई थी, मैं मेंशन नहीं करना चाहती, तो बस बड़ा सिंपल सा उन्होंने फंक्शन रखा हुआ था। तो हम लोगों ने कहा चलें कोई नहीं, आंटी इतना इंसिस्ट करिए तो हम ज़रूर जाएंगे। और मुझे शौक था टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना अरसा हो गया मैं कोई ऐसे हैवी तैयार ही नहीं हुई है, तो मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा कर रहा था कि मैं जो हूँ ना
ज़रा हैवी तैयार हूँ, ज़रा मज़े की लगूँ। मतलब कभी कभी होता है ना, इंसान कहता है कि भाई जो है ना यार, नहीं मुझे तैयार अच्छा होना है, मतलब दिल कर रहा है। तो मैं जो हूँ ना अब यहाँ व्लॉग बना रही थी, और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अच्छा प्लस पॉइंट ये था कि हमारे घर से कोई जो है ना 5 मिनट्स की दूरी पे था, या 10 मिनट्स की दूरी पे था। मतलब ये मैं आपको टैक्सी की बात कर रही हूँ ना, तो मतलब इतने में हम लोग पहुँच गए थे वहाँ। तो बस फिर, और यकीन करें मतलब इतना नहीं पता चल रहा था ना इतनी सर्दी, हालांकि लाहौर में सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तो खैर ये जी, हम लोग जो है ना वेन्यू में पहुंच चुके थे, और अब जो है ना 2 दरवाजे लगे, तो हम कंफ्यूज थे क्योंकि हम लोगों ने कॉल कर रहे थे जिनको, तो वो पिक नहीं कर रहे थे फिलहाल। फिर उन्होंने 5 मिनट्स बाद ही पिक किया। जाहिर बात है शादी थी, मसरूफ़ थे, तो जो भी उनके, तो ये उन्होंने ना बड़े मज़े के ऊपर से सेटिंग की हुई थी। और जो है ना बस फिर फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा इसी तरफ से आप लोगों ने जाना है। हमने कहा ठीक हो गया भाई। तो बस फिर हम सब जो है ना अब यहाँ के लिए चले गए। तो काफ़ी अच्छा और नाइस था। और एक ये बात भी थी कि मतलब मैं तो इतने लोगों को जानती नहीं थी, सिर्फ एक आंटी को ही जानती थी, लेकिन मेरी सिस्टर इन लॉ जानती थी, 2-3 लोगों को जानती थी। तो खैर गपशप लगी, मैं तो एंजॉय कर रही थी अपना इधर उधर देख के। और जो है ना यहाँ ब्राइड आ रही थी, और ब्राइड माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। और कसम से यार मैं कहती हूँ, जब भी मैं इस तरह का सीन देखती हूँ ना, मुझे मेरी रुखसती याद आ जाती है। मतलब कितने कोई मज़े के दिन थे वो। खैर, तो खाने में इनकी जो था ना वो कौरमा था, चिकन कौरमा था, और इनकी बिरयानी थी, सैलेड था, रायता था, कोल्ड ड्रिंक थी, और मीठे में था ये क्या बोलते हैं इसको, आइसक्रीम। यहाँ लाहौर में ये सिस्टम कर दिया है कि जितने आप हॉल में प्लान करेंगे ना, तो आपने वन डिश करनी है। मतलब आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता क्या लॉजिक है। मतलब जिसकी जो जितनी हैसियत वो उस तरह ही करेगा यार, हम किसी को जज करने वाले नहीं थे। ऑल दो खाना अच्छा था, तो बस खाना खा के और मिल के, और बस उसके बाद जो है ना हमने अलविदा ले लिया आंटी से कि आप हमें इजाज़त दें, हम जाते हैं अब। और मतलब काफ़ी अभी बहुत कम ही लोग बच गए थे। तो ये भी नहीं कि फ़ौरन आपकी बहन ने खाना ठूसा और उसके बाद वो घर चली गई। तो खैर बस फिर हम लोग घर पहुंचे, और घर जो मेरा अल्लाह बिखरा हुआ घर था ना, मैं आपको क्या बताऊं। और फिर उसके बाद ना सबसे पहले मैंने आके अपना घर सेट किया है, और जो है ना बस यही काम किया है जी। तो यही था आपकी बहन का ब्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब